हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने अपने पढ़ाई में मन लगाकर जुड़े हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को छठ पूजा के बारे में बताने जा रहा हूँ इस वीडियो की सहायता से कि आखिर छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, इसे बिहार में ही क्यों मनाते हैं और छठ पूजा सबसे पहले किसने मनाया, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक बिहारी होने के नाते प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को ये बात बताने जा रहा हूँ। अक्सर लोग जानते तो है कि छठ पूजा होता है बिहार में, लेकिन क्यों मनाया जाता है ये उन्हें नहीं पता है। तो इसी के बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो आप सभी को पता होगा कि बिहार का जो सबसे महान पर्व है वो किसे माना जाता है, छठ को। किसे माना जाता है बाबू, छठ को बिहार का महान पर्व माना जाता है। तो आखिर सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि सर छठ पूजा आखिर क्यों मनाया जाता है। आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा कि आखिर सबसे पहला छठी मैया कौन है, दूसरा छठ सबसे पहले किसने मनाया, तीसरा आखिर छठ बिहार में ही क्यों मनाया जाता है। तो इतनी बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आपके मन में प्रश्न आता है कि आखिर छठी मैया कौन है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ बाबू कि जो छठी मैया है वह सूर्य भगवान की बहन है। कौन है, छठी मैया जो है वह सूर्य भगवान की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। ठीक है, आपको याद में रहेगा, ध्यान रहेगा। हाँ सर, ध्यान रहेगा कि छठी मैया जो है वो सूर्य भगवान की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। छठी मैया के बारे में पहला बात आपको ध्यान में रखना है और साथ ही कार्तिक जी की पत्नी भी है। कौन है छठी मैया, छठी मैया सूर्य भगवान की बहन है और सूर्य भगवान की बहन के साथ साथ कौन है, सूर्य भगवान की बहन के साथ साथ ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। ठीक है, और कार्तिक जी की क्या है, कार्तिक जी की पत्नी है। तो इसी के चलते बाबू सूर्य भगवान और छठी मैया दोनों भाई बहन का पूजा छठ पर्व में होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको हम बता देना चाहते हैं, आपको तो पता हो गया कार्तिक जी की पत्नी है छठी मैया। उसके बाद एक और बात, पार्वती माता। ठीक है, शंकर भगवान की पत्नी पार्वती माता। पार्वती माता के छठा रूप कौन है, पार्वती माता के छठा रूप छठी मैया है। पार्वती माता के छठा रूप छठी मैया है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा छठी मैया के बारे में कि छठी मैया कौन है। तो छठी मैया जो है बाबू, छठी मैया सबसे पहले सूर्य भगवान की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। फिर उसके बाद कार्तिक जी की पत्नी है और छठी मैया एक और क्या हम बताएं, छठी मैया जो है वह पार्वती के छठा रूप है। ठीक है, पार्वती के छठा रूप है। अब चलते हैं आगे कि आखिर छठ क्यों मनाते हैं, छठ मनाया क्यों जाता है। तो देखिए बाबू, छठ इसलिए मनाते हैं क्योंकि छठी मैया को संतान की देवी, ठीक है, छठी मैया को संतान की देवी कहा जाता है और सूर्य भगवान को प्रकृति के पालनहार कहा जाता है। सूर्य भगवान को क्या कहा जाता है, प्रकृति के पालनहार। तो इसी की वजह से हम छठ मनाते हैं। ठीक है, छठ हम क्यों मनाते हैं, तो देखिए छठ हम इसलिए मनाते हैं, छठी मैया को संतान की देवी कहा जाता है। जिन्हें अगर संतान नहीं हो रहा है तो हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार माना जाता है कि जो लोग छठ करते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इसी के कारण बाबू, इसी के कारण सभी लोग क्या करते हैं, छठ पूजा करते हैं। तो छठी मैया को संतान की देवी माना जाता है और सूर्य भगवान को प्रकृति के पालनहार। तो देखो बाबू, सूर्य भगवान की भी पूजा होती है और सूर्य भगवान की पूजा क्यों होती है, ताकि प्रकृति का अच्छा से पालन हो, प्राकृतिक अच्छे से रहे, प्रकृति का संतुलन बना रहे। इसी के कारण सूर्य भगवान की भी पूजा होती है। जिसका अगर संतान हो गया हो सर, तो वो भी छठ क्यों करता है। आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि जिनका संतान हो गया वो भी छठ क्यों करते हैं। तो बाबू कि उनके परिवार में कोई दुख ना हो, वो उनका परिवार बहुत ही अच्छे से रहे, जिसके कारण वो लोग छठ मनाते हैं। तो आपको ये भी बात पता हो गया होगा कि छठ क्यों मनाते हैं। तो छठ इसलिए मनाते हैं क्योंकि छठी मैया को संतानों की देवी और सूर्य भगवान को प्रकृति का पालनहार कहा जाता है। और हिंदू धर्म के अनुसार बाबू, जिनका संतान नहीं हो रहा है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप छठ पूजा कर लेते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और जिसको संतान की प्राप्ति हो गई है तो संतान की प्राप्ति के साथ साथ क्या बाबू, संतान की प्राप्ति के साथ साथ प्रकृति का भी संतुलन बना रहे, जिसके कारण बिहारी लोग यानी कि हम लोग छठ पर्व करते हैं।
और जिनका संतान हो गया है वो अपने परिवार की खुशहाली के लिए छठ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले छठ पूजा किसने किया। आपके दिमाग में आता होगा कि सबसे पहले छठ पूजा किसने किया, और छठ पूजा सबसे पहले किया जिन्होंने किया तो कहां पर किया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं जानकारी के लिए कि माता सीता ने, भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता ने सबसे पहले छठ पूजा किया। इन्होंने किया, माता सीता ने सबसे पहले छठ पूजा किया। और कहां किया? बिहार के मुंगेर में। याद रखिएगा, सबसे पहला छठ पूजा माता सीता ने, श्री राम की पत्नी माता सीता ने बिहार के मुंगेर जिले में छठ पूजा किया। फिर उसके बाद दूसरा, तो आपको ध्यान में रखना है द्रौपदी। आपको पता होगा द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी। ठीक है, तो द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, तो द्रौपदी ने भी छठ पूजा किया था। ठीक है, द्रौपदी ने भी छठ पूजा किया था। सबसे पहला सीता माता ने किया सर, और कहाँ किया? मुंगेर में। और दूसरा किन्होंने किया? दूसरा पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने। और कहाँ किया? आपको पता होगा औरंगाबाद से, अगर जो भी वीडियो देख रहे होंगे, औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर, औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर बाबू, औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में इतना ज्यादा भीड़ रहता है छठ में। सबसे अधिक अगर भीड़ रहता है छठ पर्व में तो औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर। सबसे धूमधाम से छठ कहाँ मनाया जाता है? सबसे ज्यादा धूमधाम से औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर में। आप वहां भुला भी सकते हैं बाबू, ठीक है, आप वहां खो भी सकते हैं, इतना ज्यादा भीड़ रहता है। मैं आज तक नहीं गया हूं, लेकिन मैंने देखा है मोबाइल पर औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर। औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर में इतना धूमधाम से छठ मनाया जाता है कि आपको देखना चाहिए ये सब। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, सबसे पहले माता सीता ने छठ पूजा किया था। कहाँ किया था? मुंगेर में। दूसरा द्रौपदी ने किया था। कहाँ किया था? औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में। और वहां सबसे ज्यादा भीड़ रहता है और वहां छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद कर्ण ने भी छठ पूजा किया। क्या आप कह रहे हैं सर? हाँ, कर्ण जो सूर्य भगवान के पुत्र थे, कर्ण ने भी छठ पूजा किया। और कहाँ किया? तो भागलपुर में। तो अब समझ में आया क्या बिहार से बाहर कहीं पर भी छठ पूजा हो रहा है? नहीं सर, तो इसी के कारण छठ पूजा केवल और केवल बिहार में ही मनाया जाता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर छठ पूजा बिहार में ही क्यों मनाया जाता है। हाँ सर, क्योंकि देखिए माता सीता ने भी बिहार में ही आकर छठ पूजा की है। ठीक है, उसके बाद द्रौपदी ने भी बिहार में ही छठ पूजा की है। उसके बाद कर्ण ने भी बिहार में ही छठ पूजा की है। तो जिसके कारण बिहार का महान पर्व कौन है? छठ पूजा। और आपके दिमाग में एक और सवाल आता होगा, सर यूपी में भी तो होता है। तो हाँ बाबू, यूपी में भी होता है। तो यूपी में क्या बिहारी लोग नहीं रहते हैं? हाँ सर, रहते हैं। तो यूपी में जो बिहारी लोग रहते हैं वही छठ पूजा करते हैं। और बाकी भी अगर जिन्हें छठ पूजा पर विश्वास हो गया, जो बिहारी नहीं है, वो भी छठ पूजा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं। ठीक है, झारखंड में भी होता है। हाँ सर, झारखंड में भी। तो आप मान लीजिए जो बिहार के अगल बगल में, जो बिहार के बॉर्डर से सटे हुए जो राज्य है, वहां पर छठ पूजा होता है। ठीक है, बिहार में भी, यूपी में भी, झारखंड में भी, लेकिन अधिकतर बिहार में ही छठ पूजा होता है। ऐसे अब विदेश में भी होने लगा है बाबू। विदेश में भी छठ पूजा, जो बिहारी रहते हैं विदेश में, वो भी छठ पूजा करते हैं। तो आई होप आपको इतनी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको बहुत ही अच्छी ये जानकारी लगी तो कमेंट बॉक्स में यस सर लिख दीजिएगा कि हाँ सर, हमें ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और आप सभी को प्यारे बच्चों, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय।